सक्सेस स्टोरीज की बात हम कर रहे हैं और एक नाम और आता है स्टैंड अप कॉमेडियंस में, जाकिर खान का। आज भी वो जब अपने इंटरव्यूज दे रहे होते हैं तो वो एक कामनेस बता रहे होते हैं, एक चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती है उनकी पर्सनालिटी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो जाकिर खान से ना मुझे एक बहुत ही उनकी एक फेवरेट एक इन शॉट्स याद आता है जो मैंने देखा था। वो ये था कि वो बाली के बारे में बताते हैं। तो अगर आप बहुत कीन से उनको नोटिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे कितनी सुंदरता से कृष्ण को दर्शाते हैं अपनी बात में, कितनी सुंदरता से वो अपनी बात में बाली को बताते हैं। तो बाली की एक बहुत अच्छी कहानी है जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी, जबकि मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ इन सब में। तो बाली की एक वो कहानी बताते हैं कि बाली जो है, जब बाली लड़ते हैं तो बाली अपने आप में बहुत बलशाली हैं, बाली अपनी बलशालीनेस के लिए जाने जाते हैं। तो बाली जब लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सामने वाले की भी 50% पावर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इतने अच्छे से इस बात को कमिट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई नफरत भी कर रहा है ना तो भी मैं उससे उसका 50%, चाहे उसकी एनर्जी हो या चाहे उससे कुछ सीखना हो, मैं वो भी ले लूंगा उससे। तो कितने लर्नेड हैं वो और कितनी सुंदरता से वो चीज़ें सीखते हैं, वो लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं एट द सेम टाइम। तो मुझे लगता है कि उनका जो लर्नेड प्रोसेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो चीज़ मुझे उनके बारे में बहुत खास लगती है कि वो किस लेवल से यूथ के साथ रह पाते हैं और यूथ के कितने एक्सपीरियंसेस को कितना कनेक्टिंग तरीके से समझा पाते हैं। सो अगेन उनकी एक स्टोरी टेलिंग प्रोसेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। तो जाकिर खान की अगेन ये खास बात है कि उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अमेजिंग है। वो इतने लर्नेड हैं, वो इतने ह्यूमरस हैं अपनी बातों में कि कहाँ कैसे किस मोमेंट पे ह्यूमर ऐड करना है उन्हें ये बात पता है। सो अच्छे स्टोरी टेलर, being a good portrayer to a story, and at the same time the kind of urge जो मुझे उनके अंदर नजर आती है वो यही है कि कितने ग्राउंड लेवल से वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं, नॉट जस्ट टू यूथ बट पेरेंट्स को कनेक्ट करना या पेरेंट्स की हमारे रिश्ते से कनेक्ट कर पाना। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो ये सब चीज़ें करते हैं दैट इज़ जस्ट अमेजिंग, स्पेक्टेक्युलर, मैं तो ये समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि जो लोग अपने पीआर रख रहे होते हैं वो शायद बहुत अच्छी पर्सोना बनाते हैं उस पर्सनालिटी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। तो क्या मैम कितना सच है कि सिर्फ पर्सोना ही बनाया जा रहा है या वो डुप्लीकेट पर्सोना है या आदमी ओरिजिनल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? देखिए, इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो अगर आपको किसी की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके शब्द और उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर दोनों अलाइन जाती हैं, इसका मतलब यह है कि वो वही बात कह रहा है जो वो कहना चाह रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ एकदम से, तो आप कहेंगे नहीं, आप अभी सुपरस्टार बनी नहीं है मैडम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर आप बन जाएंगी। तो क्या है, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं ये कहूँ कि मैं गुटखा खाती हूँ और मेरे दांतों में निशान भी ना हो, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और मैं एकदम अलाइन नहीं जा रही हूँ, मतलब ऐसा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं आपके सामने आके इस तरीके से और ऐसे डरा बहुत बिहेव करूंगी तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जा रही हैं। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप दोनों एक दूसरे से अलाइन जाने चाहिए, तभी पता चलता है कि आप 100% सही हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मोदी जी के बारे में बात करती हूँ तो मुझे जब उनके बाकी लोगों से उनका कंपैरिजन होता है, जैसे राहुल गांधी जी से उनका कंपैरिजन होता है, तो कहते हैं ना कि भगवा रगड़ के वो आदमी आ गया है तो उसके आगे अब ढोंग मत करिए आप ये सब करने का। तो ये उस आदमी की पहचान है, बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन्ड वेज एंड बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ लीडिंग लाइफ। ये आज से नहीं रहा है, आप आज से अचानक से 3 बजे उठ के काम नहीं कर सकते हैं, ये उनकी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का जर्नी रहा है। तो आप इस मामले में उनसे झूठ नहीं बुलवा पाएंगे। अभी जितने लोगों को मैं, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो पीएमओ में हैं, तो मुझे जब उनसे मैं उनकी कहानी सुनती तो वो कहते हैं कि ना हम थक जाते हैं क्योंकि हमने पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा देखा है जो इतना काम कर रहा है कि हम थक रहे हैं पर वो नहीं थक रहे हैं। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस है कि उनके अग्रेसिव पर्सनालिटी में और उनकी चीज़ों में कितना फ़र्क है। सो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है। मैम, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज डू यू लाइक? वो कामनेस वाली अच्छी लगती है आपको, वो या हर समय एनर्जी में रहने वाली या एग्रेसिव वाली? कौन सी पर्सनालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे पर्सनली आई बिलीव कि मैं बहुत एक वर्कोहॉलिक टाइप की इंसान हूँ, तो मुझे इन पर्सन अग्रेसिव पर्सनालिटीज़ बहुत पसंद है। मैं मोदी जी टाइप की पर्सनालिटी से बहुत इन्फ्लुएंस भी होती हूँ और इसका कारण है,
है, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव टू स्पीक अबाउट हिम, आई एम स्पीकिंग अबाउट हिम, बट इसका कारण सिंपल सा ये है कि आप ये सोच के देखिए, उन्होंने शुरुआत से शुरू करते हैं कि उन्होंने कैसे गांधी को हमारी लाइफ में वापस लौटाए, कैसे उन्होंने क्लेनलीनेस के बारे में हमें बताया। एंड बीइंग फ्रॉम भोपाल, आई बिलीव कि मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि जहाँ मैं हर नुक्कड़ और कॉर्नर पे कचरा देखती थी, आज मैं वो नहीं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात, उनकी खास बात यह है कि वो उनका अग्रेसिव नेचर ऐसा है, बट उन्होंने कभी भी उसी समय पर उन्होंने हम्बलनेस को भी अपनाया है, हम्बलनेस के साथ कामनेस है और उनके अंदर अग्रेसिव नेचर भी है। तो आप किस टाइम पे कौन सा एक्शन सामने वाले के आगे लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अग्रेशन है उनके अंदर, बट एट द सेम टाइम वो काम भी हैं, कंपोज्ड भी हैं और चीजों को सोच भी रहे हैं, वार्मथ भी है उनके अंदर चीजों को लेकर। अगर आप अपना अग्रेशन जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं डाल सकते, तो आई बिलीव फिर पूरा ये खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एग्रेशन ऑफ एंगर नहीं, एग्रेशन ऑफ वर्क। एब्सोल्युटली। तो आप अपने उस अग्रेशन वाले आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव टू हैव अ वेरी अग्रेसिव पर्सनालिटी, बट एट द सेम टाइम वो अग्रेशन कहाँ, मैं अगर गुस्से में हूं और मैंने 2 वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करी है, तो मैं मानूं कि मैंने अपना अग्रेशन सही जगह पर इस्तेमाल किया है। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे अगर हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में देखें, तो मैं आपको सिंपल ट्रेड्स बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि गांधी जी को कैसे उन्होंने क्लीनलीनेस से जोड़ा और हर व्यक्ति के पास ये बात कैसे पहुंची। सबसे पहले चले जाते हैं कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन लेकर आए, उसके बाद उन्होंने क्लीनलीनेस, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी। तो हमें कोविड में भी थोड़ी कम परेशानी हुई। इमेजिन करके देखिए वो वक्त, वो सिनेरियो जब लोगों के हाथ में फोन ना हो और कोविड आ चुका हो। मुझे लगता है कि आज जितने लोग बचे हैं उसके भी 50% कम लोग बचे होते अगर डिजिटलाइजेशन नहीं आया होता। फिर एट द सेम टाइम अगर मैं उनकी अगली बात करूं, तो वो कितने कॉमन मैन के हिसाब से आपसे बात करते हैं। अच्छा, उनकी खास बात एक ये भी है कि वो कितने यंगस्टर्स से, पबजी से रिलेट कर जाएंगे, कोई स्लैंग्स यूज कर लेंगे, कोई मीम यूज कर लेंगे, कि वो कितना मेंटली अवेयर है उन चीज़ों को लेकर। ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में कितनी खास बात है। फिर मैं इसी तरह की पर्सनालिटीज़ को इसीलिए ही अडोर करती हूँ, क्योंकि मेंटल प्रेजेंस होना, ह्यूमरस होना, लिंक कर पाना अपनी बात किसी और से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटीज़ के बारे में। मैम, बीइंग अ पर्सनालिटी डॉक्टर, आपको तो कई अवसर मिले हैं कि आप जज करें वर्कशॉप्स में जाके, शोज में जाके। क्या आपने घर में भी अपने पेरेंट्स को जज किया है क्या? कभी कभी वो दृष्टिकोण रहा है कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल रहा है। और पेरेंट्स क्या, मेरे फ्रेंड्स भी जो मेरे आसपास रहते हैं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको भी टोकने की कोशिश करती हूँ कि क्यों ना सुधारें उन चीज़ों को। और जब मैं वो चीज़ें पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरों में ही सिर्फ सुधार लाती हूँ, मैं अपने अंदर भी कई चीज़ों का सुधार लेकर आती हूँ। जैसे आई बिलीव कि मेरा अग्रेशन बहुत है, पर अब मुझे समझ में आया कि इस अग्रेशन को डायरेक्ट कहाँ करना है, इस अग्रेशन को, इस गुस्से को मुझे डायरेक्ट कहाँ करना है, कहाँ लेकर जाना है अपने गुस्से को, ताकि मैं उस गुस्से को 100% यूटिलाइज कर पाऊँ।